भारत में शिक्षा एवं पत्रकारिता का विकास। संक्षिप्त विवरण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास नहीं किया। उन्हीं दिनों उसी दौरान कुछ उदार अंग्रेज़ों, ईसाइयों, मिशनरियों और उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में प्रयास किया। 1778 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1781 ईस्वी में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। इसी क्रम में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1792 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुटों में विभाजित थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था तथा दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक था। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता H.T. प्रिंसेप तथा H.H. विल्सन थे। प्राच्य पश्चात विवाद को उग्र होते देख तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने को कहा। मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख 2 फरवरी 1835 ईस्वी को प्रस्तुत किया। मैकाले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहत योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। उपरोक्त प्रावधानों के बाद ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर कई समितियां गठित की। आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से माना जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई। सन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित द बंगाल गजट भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित प्रमुख समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन तथा फ्रेंड ऑफ इंडिया इत्यादि हैं। इन एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी और स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण के समाचार पत्र थे। प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। हिंदू पैट्रियट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार कहे जाने वाले कृष्णोदास पाल थे। इसी क्रम में 1868 ईस्वी में कलकत्ता से बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। बंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। भारत में शिक्षा एवं पत्रकारिता का विकास। भारत में शिक्षा का प्रसार और पत्रकारिता का विकास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में अंतर संबद्ध रहे हैं। क्षेत्रीय विस्तार का कार्य पूर्ण हो जाने पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत में प्रशासन को पूर्णतः नियंत्रण में रखने एवं सुदृढ़ बनाने की चुनौती थी। इस कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार को बड़ी संख्या में योग्य और शिक्षित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता थी। अतः सरकार को भारत में शिक्षा की व्यवस्था पर अपनी नीति बनानी पड़ी। सरकारी नीति में समय समय पर क्रमशः कई सुधार किए गए। समग्रतः शिक्षा व्यवस्था में सुधार का परिणाम ये रहा कि भारत में वैज्ञानिकता एवं उदार विचारधारा वाले एक नव शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। यह वर्ग समसामयिक घटनाक्रम एवं नवीन विचारों के प्रति व्यापक रूप से जागरूक था। पाश्चात्य विचारों के प्रति अत्यधिक रुचि एवं उत्सुकता जागृत होने लगी। परिवर्तित अभिरुचि के अनुरूप पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। अर्थात नए शिक्षित वर्ग ने पत्रकारिता के विकास को अवश्यंभावी बना दिया। विविध भाषाओं में समाचार पत्रों की बाढ़ सी आ गई। समाज के बड़े तबके तक अपने विचार पहुंचाने का भी पत्र पत्रिकाएं एक प्रभावी माध्यम बनी।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने पत्रकारिता का प्रयोग भारतीय जनता के समक्ष ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चेहरा उजागर करने तथा उसके विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए किया। तात्पर्य यह कि पत्रकारिता का विकास देश में शिक्षा के विकास का स्वाभाविक परिणाम था। अतः इस अध्याय में हम भारत में शिक्षा एवं पत्रकारिता के विकास का अध्ययन करेंगे। अध्याय का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों में वर्गीकृत करके करेंगे। नंबर 1, भारत में शिक्षा का प्रसार एवं विकास। क, ब्रिटिश राज के पूर्व शिक्षा की स्थिति। ख, शिक्षा के विकास हेतु किए गए व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रयत्न। ग, ब्रिटिश सरकार की पहले तथा शिक्षा नीति में क्रमिक सुधार हेतु गठित विभिन्न आयोग। नंबर 2, भारत में पत्रकारिता का विकास। क, पत्रकारिता का प्रारंभिक इतिहास एवं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। ख, पत्रकारिता पर विभिन्न सरकारी नियम या कानून।